बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि मैं सांगला हिल का जो गाँव है ब्लेड में, उधर रहती हूँ। तो उसके बाद जो मैंने आपको परसों जो व्लॉग मैंने अपलोड किया अपने जो शेरा वाला चौक से जो उधर से एक जो सड़क थी वो फैसलाबाद की तरफ जाती है, एक सड़क जो सिटी की तरफ, और एक जो सड़क है वो जो हमारे गाँव की तरफ आती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको कल भी जो मैंने व्लॉग अपलोड किया, वो मैंने अपने जो सांगला हिल की जो पहाड़ी, मैंने उधर से अपना जो व्लॉग शुरू किया, आपको पहाड़ी की सारी हिस्ट्री बताई कि ये जो जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस जो हिल पहाड़ का इफ्तिताह किया, ये जो हमारे शहर की जो पहचान इस पहाड़ी पे की वजह से होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि शेरावाला चौक से जो सीधा जो रेलवे फाटक से हमारा जो सड़क जा रही है वो हमारे गाँव की तरफ है। तो आप देखिए जो सड़क आ रही है ये सांगला हिल से आ रही है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे घर की 4 मरला वो जगह है जो हमने पुलिस मुकदमात में जो पुलिस ने हमारे खिलाफ झूठे जो मुकदमात बनाए थे, उसकी वजह से जो हमारी जगह फरोख्त हो गई थी। आप इधर देख रहे हैं कि जो दीवार है वो 4 मरला जगह की दीवार है कि जो एक एसएचओ के एक जुमला लिखने पर कि वो कुआं होना पाया गया है कि जो वो कुआं हुआ ही नहीं था। उस वो कुएं की वजह से जो हमारी 4 मरला गढ़ की जाती जगह जो फरोख्त हो गई, उसके बाद जो 2 गाड़ियां हमारी फरोख्त हो गई। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको अपना गाँव दिखाऊंगी, अपना जो गाँव की तारीख बताऊंगी, उसके बाद जो हमारी मोटरवे पे की तरफ जो सड़क जाती है मैं आपको वो दिखाऊंगी। आपने मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको अपना घर दिखाया कि जो हमारे घर से जो एक जो हमारी जो ब्लेड रोड की जो सड़क है वो एक जो मोटरवे की तरफ जा रही है। आप ये जो सामने सड़क देख रहे हैं ये मोटरवे की तरफ जाती है, और ये जो सामने आप ये जो चौक है हमारा गाँव का, ये जो एक सड़क है ये गाँव की तरफ जा रही है। आगे जो इधर से जो सांगला हिल से ये सड़क आती है, उधर से जो मैंने आपको दिखाया इस साइड पे जो हमारा वो आप मस्जिद भी देख रहे हैं कि मस्जिद के साथ वाला जो हमारा घर है, उसके बाद ये तकरीबन थोड़े से फासले पर ये चौक आ जाता है, जो ब्लेड के अंदर दाखिल होने वाला चौक है। फिर उसके बाद ये जो सीधी सड़क जो जा रही है वो मोटरवे पर सड़क जा रही है। इधर से मोटरवे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है, आसानी से बंदा मोटरवे पर जा सकता है, सड़क साफ़ है इसी तरह। और ये जो आप सड़क सामने देख रहे हैं हमारे गाँव के अंदर दाखिल होती है। और ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं वो जो मेरे दादा के दोस्त के बेटे का पेट्रोल पंप है। मैं आपको जो पेट्रोल पंप का खूबसूरत व्यू भी दिखाऊंगी, मैंने 3 से 4 दफ़ा वीडियोस भी बनाई हुई हैं उधर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, जाके आपने मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो मेरे दादा अबू के जो दोस्त के बेटे का पेट्रोल पंप है, ये मैंने आपको पेट्रोल पंप भी सारा दिखाया। और उसके बाद ये जो आप 2 गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये भी जो मेरे दादा अबू के दोस्त के बेटे की गाड़ी है, पेट्रोल पंप भी उसका है। और जो गाड़ियाँ भी ये उनकी खड़ी हैं। मैं अब आपको पीछे से इस पेट्रोल पंप का व्यू दिखाती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेट्रोल पंप का मैं आपको अंदर से जो व्यू दिखाऊंगी, जो पेट्रोल पंप के पीछे जो एक खूबसूरत सा जो एक गार्डन बनाया हुआ है बैठने के लिए, मैं इस वक्त जो बाहर मौजूद हूँ, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, मैं आपको गार्डन भी दिखाती हूँ और मैं अंदर भी लेके चलती हूँ कि जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो फर्नीचर रखा गया है और जो डेकोर किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से, मैं आपको सारा जाके दिखाती हूँ। ये जो टीवी लाउंज है, ये देखें इतने प्यारे सोफाज रखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये एलसीडी वगैरह है, एलईडी रखी हुई है, और ये छोटा सा किचन है।
और ये साथ फ्रिज पड़ी हुई है। इस साइड पर जो वॉशरूम आ जाता है, फिर ये चेयर्स वगैरह हैं। और एक ये जो बेडरूम है, आप ये बेडरूम देखने हैं, बहुत ही खूबसूरत, फर्नीचर ही बहुत खूबसूरत है। फिर ये जो अगर मैं कर्टन एक साइड पे करूँ, तो जो बाहर का जो गार्डन का व्यू है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि गार्डन का व्यू जो ये वाला व्यू है, कि कमरे से आप बाहर भी जब मौसम खूबसूरत हो तो आप देख सकते हैं। ये जो सारा बहुत खूबसूरत तरीके से, ये सोफ़ा इतना खूबसूरत है, और फर्नीचर उस कमरे के हिसाब से भी बहुत खूबसूरत रखा गया है। फिर ये जो मैंने दिखाया आपको, किचन भी है, और ये टीवी लाउंज। और मैं अब आपको बाहर जाके जो गार्डन छोटा सा बनाया गया है, वो भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने विज़िट करवाया आपको सारा, जो टीवी लाउंज का, फिर उसके बाद जो एक बेडरूम है उसका विज़िट करवाया, और मैंने आपको बताया कि वो जो सामने कमरे से ये जो गार्डन का खूबसूरत व्यू आपको नज़र आता है। और इस टाइम में आपको ये जो गार्डन में लेके आई हूँ, कि खूबसूरत तरीके से ये फूल वगैरह लगाए हुए हैं, दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, और ये सन इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके से जो वेल्स फूलों की लगाई हुई हैं, मैं आपको सारा इसका जो विज़िट करवाती हूँ गार्डन का, वो सामने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। व्यू के जब एक देख के जो दिल को सुकून मिल जाता है, कितना खूबसूरत इधर से जो व्यू है, जैसे ग्रीनरी है, ऐसे खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं सारा। मैंने आपको बताया कि मैं ब्लेड रहती हूँ, कि जो तरीखी गाँव है, मैं जो एक जो अपना व्लॉग जल्द ही अपलोड करूँगी, जो अपने ब्लेड गाँव की जो हिस्ट्री है, तारीख है, मैं उसके हवाले से, जो हमारे ब्लेड गाँव की जो तारीख है, मैं उस हवाले से जो अपना व्लॉग अपलोड करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। तो आज जो मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, वो अपने घर से किया, कि हमारे जो घर, वो जो सांगला हिल से जो सड़क आती है, उसके बाद जो मोटरवे की तरफ सड़क जाती है, मैंने आज आपको वो भी दिखाया। फिर बाद में पेट्रोल पंप भी दिखाया। फिर जो हमारा मेन चौक है गाँव का, जो गाँव की तरफ सड़क जाती है, मैंने आपको वो भी दिखाया। और जो आप मैं अब इस वक़्त जो अपने कब्रिस्तान, जो हमारा ब्लेड का कब्रिस्तान है, मैं उसके बाहर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे एक दरख़्त देख रहे हैं, ये वन का दरख़्त है, और ये बहुत कदीम दरख़्त है। ये तकरीबन 400-500 साल पुराना दरख़्त है। तो ये जो साथ आप मेरे दरबार भी देख रहे हैं, ये जो हमारा दरबार है, ये वन पीर के नाम से ये बहुत जो जाना जाता है, ये दरबार। उसके बाद जो ये पूरा हमारा गाँव ही बहुत तारीख़ में अहमियत का हामिल है, ये बहुत तारीख़ी गाँव है। मैं जो उसके जो अपनी जो वीडियो है, मैं एक अपना पूरा जो मुकम्मल व्लॉग है, वो अपने गाँव के ऊपर जो अपलोड करूँगी, कि इसकी अपने गाँव की तारीख़ बताऊँगी, क्योंकि सिखों का गाँव है। आपको सारी इसकी हिस्ट्री बताऊँगी। आप जो मेरे पीछे ये दरख़्त देख रहे हैं, आप इसकी जो जड़ें देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना दरख़्त है। आपको इसके देख के ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये बहुत ही जो पुराना दरख़्त है। मैंने आपको बताया भी, वन का दरख़्त है। और ये जो सात दरबार है, ये जो दरबार है, वन पीर के जो नाम से जाना जाता है, ये कब्रिस्तान के अंदर दरबार है। तो मैं इस वक़्त जो हमारा ब्लेड का कब्रिस्तान है, इधर मौजूद हूँ। मैं आपको कब्रिस्तान भी दिखाऊँगी, जो कब्रिस्तान की रखवाली करते हैं, जो कब्रिस्तान को देखते हैं, उनकी जो कब्रों की सफाई वगैरह करते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताती हूँ। मैं आपको अपने कब्रिस्तान तक की तरफ लेके चलती हूँ। तो अब मैं इस वक़्त जो कब्रिस्तान के दरवाज़े के बाहर मौजूद हूँ। मैंने आपको बताया कि जो हमारे गाँव के जो लोग हैं, अपनी मदद आप के तहत इस कब्रिस्तान की रखवाली करते हैं। और जो हमारा जो कब्रिस्तान की जो रखवाली करते हैं, वो जनाब अब्दुल सत्तार भट्ट साहिब हैं। वो एक फ़ौजी रिटायर्ड भी हैं। तो वो बेलौस खिदमत करते हैं। बेलौस वो कब्रिस्तान में सफाई का जो इंतज़ाम है, जो कब्रों के जो घास वगैरह उग जाता है, वो उनको कटवाने का, जो बेलौस खिदमत करते हैं, अल्लाह की राह में जो खिदमत करते हैं,
तो मैं आपको अपना कब्रस्तान आप पीछे देखने के कितना साफ-सुथरा कब्रस्तान है, कितनी सफाई है, कोई इतने वो झाड़ियाँ नहीं है कब्रों के ऊपर, कोई कब्रों के ऊपर कोई हर तकरीबन जब कोई कब्रें कोई पानी कब्रों में आ जाता है, क्योंकि ये साथ आप देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा तालाब पानी का है। तो यहाँ फिर कोई कब्रस्तान के ऊपर कब्रों के ऊपर जब कोई झाड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो वो जो बेलौस खिदमत करते हैं अल्लाह की राह में सवाब हासिल करने के लिए, तो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप भी इस वक़्त देख रहे हैं ये जो हमारे एक कब्रस्तान की जनाज़गाह है। आप उधर वो सामने लिखा भी हुआ है कि बड़ा कब्रस्तान ब्लेड 119 और आप ये देख रहे हैं जनाज़गाह है। फिर उसके बाद यहाँ से जो कब्रस्तान शुरू होता है और आप देख रहे हैं कि कितनी सफाई है, कैसे दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। मैंने जो नाम भी बताया कि कौन कब्रस्तान की रखवाली कर रहा है, तो मैं आपको अब थोड़ा-सा जो अंदर से जाके दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत कितने अच्छे तरीके से जो कब्रस्तान को रखा गया है। कोई सफाई का पूरा इंतज़ाम है। ये जो हमारी जनाज़गाह है, बड़ा कब्रस्तान भी इसे कहते हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपना कब्रस्तान दिखाया सारा, तो जो आप मेरे ये जो दरबार देख रहे हैं, एक जो छोटा-सा दरबार बना हुआ है, तो आप ये जो मेरे पीछे 2 कब्रें देख रहे हैं, जो हमारे गाँव की बहुत मशहूर शख्सियत है, जनाब सैयद मोहसिन सलीम साहिब। उनके जो वालिद मोहतरम की जो कब्र है, सैयद मोहम्मद सलमान अहमद सलीम बरकती नक्शबंदी साहिब की, साथ उनकी बेगम की कब्र है। ये भी कब्र ये दोनों कब्रें मैंने आपको दिखाई। और उसके बाद ये जो छोटा-सा दरबार बना हुआ है कि हमारे गाँव की जो बहुत ही बड़ी शख्सियत थी, जो उनके जो बेटे हैं वो फैसलाबाद में हैं, जनाब सैयद मोहसिन सलीम साहिब, जो उनके वालिद और उनकी वालिदा की कब्र है। मैंने उनका नाम भी आपको पढ़ के दिखाया कि ये छोटा-सा दरबार बना हुआ है। और इस कब्रस्तान में जो मेरे आबाओ-अजदाद हैं, मेरी फूफो की भी इस कब्रस्तान में जो कब्र है, मेरे चाचू की भी इस कब्रस्तान में, क्योंकि ये बड़ा कब्रस्तान है। और मैंने आपको दिखाया भी कि ब्लेड का जो बड़ा कब्रस्तान है, ये मैंने आपको ये दरबार भी दिखाया, फिर मैंने आपको बाहर से कब्रें भी दिखाई कि कितना साफ-सुथरे तरीके से रखा हुआ है, कि घास भी कब्रों पे है। तो मैंने आपको कब्रें भी दिखाई कि हमारे इधर आबाओ-अजदाद की भी कब्रें हैं, फिर हमारे रिश्तेदारों की भी कब्रें हैं। मैं बाहर आपको निकल के दिखा रही हूँ कि आप ये प्रॉपर एक किस्म का दरबार बना हुआ है कि लोग आते हैं, और ये आप देख रहे हैं दरबार है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है और ये सारी कब्रें हैं। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जो वीडियो है जो मैंने आज बनाई, जो व्लॉग मैंने बनाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत जैसा कि मैंने आपको बाहिर बताया, जो मैंने दरख़्त भी दिखाया, या आप पीछे में दरख़्त देख रही हैं, सारा वो वन का ही दरख़्त है। मैंने आपको कब्रस्तान का जो जब मैं उसके बाहिर मौजूद थी, मैंने आपको बताया कि जो ये कब्रस्तान की जो रखवाली करते हैं, मैंने उनका नाम भी आपको बताया। तो मैं इस वक़्त जो ये जो हमारे वन पीर का जो दरबार है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस पीछे जो मेरे दरबार है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो आज का उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा व्लॉग है, आज का जो मेरा जो छोटा-सा व्लॉग था, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मालूमात देने के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आपने मेरे जो मैंने अपने गाँव के ऊपर पूरी हिस्ट्री जो गाँव की है, मैंने वो भी एक जो व्लॉग अपलोड जल्द ही करूँगी। आपने मेरी वीडियोज़ को लाज़मी लाइक करना है, लाज़मी वॉच करना है। जो मैंने अपने जो सांगला हिल के ऊपर बनाई वीडियो, और जो मैंने अपने गाँव के ऊपर ये जो अब मैंने अपने घर से लेकर थोड़ी-सी जो मैंने वीडियो बनाई, आपने मेरी वीडियोज़ को लाज़मी वॉच करना है, मेरे जो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, और जो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जल्द ही मैं आपको अपनी जो गाँव की वो जो तरीक़ के बारे में बताऊँगी। अब अभी जो मैंने आपको कब्रस्तान का थोड़ा-सा बताया कि कौन इस कब्रस्तान की रखवाली करता है, कौन किस तरह से ये निज़ाम चलता है, कैसे सफाई का निज़ाम कैसे होता है। तो आपने जो मेरी ये व्लॉग देखा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।